Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Mikra Said. I am a clinical psychologist. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोन्स वर्सेस एंजाइम्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, और ये हम पढ़ने इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है कि हार्मोन्स क्या हैं और एंजाइम्स क्या हैं। ठीक है, अब जो लोग लेक्चर सीरीज मेरी देख रहे होंगे वो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको बहुत आसान लगेगा, वो इजीली चीज़ों को लिंक कर लेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप लास्ट मेरे टॉपिक्स देख लें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने पढ़े हैं तो वो पढ़ने से आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स secreted by endocrine glands while enzymes secreted by exocrine glands। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फर्स्ट पॉइंट देखें तो केमिकल मैसेंजर्स एज दे ट्रिगर मैनी फंक्शंस। ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं जो हमारे बहुत से फंक्शंस में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कैटालिस्ट एज द इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिस्ट होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये फास्ट करता है। अब यहाँ पे आपका सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या है, तो याद रखें कि कैटालिस्ट एक मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल जो रेट ऑफ रिएक्शन को यानी हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इसको जब इंक्रीज कर देता है उस रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। लेकिन वो कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे उसको हम नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। ये कैटालिस्ट वर्ड जो है ये 1836 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ, डक्टलेस ग्लैंड्स वो होते हैं जिनकी जो विदाउट डक्ट्स होते हैं यानी जिनकी कोई नाली वगैरह नहीं होती। ठीक है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखें तो बाय डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इनको सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 3, एंडोक्राइन्स या हार्मोन्स ट्रैवल थ्रू ब्लड। ठीक है, अब आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो उनकी कोई डक्ट्स नहीं होती, इस वजह से वो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ब्लड में सिक्रीशन के बाद वो टारगेटेड ऑर्गन के पास जाता है और फिर अपना वर्क करता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखें तो ये ट्रैवल थ्रू डक्ट्स यानी नाली के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। हार्मोन्स की बात की जाए तो लेस इन क्वांटिटी होते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हार्मोन्स देखें तो स्लो रिएक्शन होता है। क्यों स्लो रिएक्शन होता है पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इनकी सिक्रीशन ब्लड में होती है, ब्लड के बाद ये टारगेटेड ऑर्गन के पास जाते हैं और फिर फंक्शन करते हैं, इस वजह से इनका रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। जबकि एंजाइम्स जो हैं इनकी अपनी डक्ट्स होती हैं, इसीलिए ये टारगेटेड ऑर्गन पे ही रिलीज होते हैं, इसीलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। हार्मोन्स की बात की जाए तो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो जितना भी एनर्जी में ट्रांसफ़र होते हैं वो सारा प्रोसेस जो है उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जबकि एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन्स नॉट ऑल द हार्मोन्स आर प्रो मीन्स प्रोटीन। मैंने स्मार्ट लिखा है, शॉर्ट स्पेलिंग लिखने हैं, लेकिन आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखने हैं PROTEIN। ठीक है, नॉट ऑल द हार्मोन्स आर प्रोटीन, सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते। जबकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, हार्मोन्स आर डीजेनरेटेड आफ्टर द रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन हो जाता है तो हार्मोन्स डीजेनरेट हो जाते हैं। जबकि एंजाइम्स आर नॉट चेंज्ड आफ्टर अ रिएक्शन एंड कुड बी यूज्ड अगेन। ठीक है, हार्मोन्स डीजेनरेट हो जाते हैं जबकि एंजाइम्स जो हैं ये चेंज नहीं होते
और इनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, जबकि हार्मोन्स जो हैं इनका फंक्शन या स्ट्रक्चर जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि हार्मोन्स वर्सेस एंजाइम्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब जो आपने लेक्चर सीरीज पढ़ी होगी आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, आप इजीली चीज़ों को रिलेट कर लोगे। ठीक है, आपको पता होगा डक्टलेस ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनमें हम एग्जांपल्स कौन सी डाल सकते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, स्लो रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके माइंड में फ़ौरन से सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे। लाइक अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो वह इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और वो ब्लड में जाती है। तो इस तरह से आप चीज़ों को इजीली रिलेट कर लोगे और आप एंडोक्राइन ग्लैंड में से कोई भी ग्लैंड उठा के इसकी एग्जाम्पल में डाल सकते हो। ठीक है, अब जिस तरह मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है कि मोर फास्ट डाइजेशन, आपने इस तरह से पेपर में नहीं लिखना, बल्कि आपने पूरी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर शॉर्ट में आ जाता है तो शॉर्ट स्टेटमेंट में लिखें, लेकिन अगर यही सवाल लॉन्ग में आता है तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से विद हेडिंग्स लिखना है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पढ़ने का मकसद इसीलिए है कि जो हम आगे फर्दर स्टडी करते जाएंगे तो हार्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारी ब्रेन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल होगा, और हम देखेंगे कि जो मेंटल इलनेस होती है वो किस वजह से होती है, कौन से हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इस वजह से आपको ये बेसिक्स पढ़ना ज़रूरी है और ये आपके MCQs में भी इजीली आ सकता है। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।